दिखाएं कि इस वक्त नारेबाजी जो है वो हो रही है तरीके इंसाफ के वर्कर की जानिब से। और ये इस वक्त कैदी नंबर 804 से जो है वो गूंज रहे हैं लाहौर और लाहौर की सड़कें। क्योंकि खान साहब ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। हम शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह ने जो काम खान साहब को दिया था वो तो वो कर चुके हैं। इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर आप इस वक्त सड़कों पर हैं, क्या कहना चाहें? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस कौम को शर्म से मार जाना चाहिए। वो इसलिए मार जाना चाहिए कि जिनके ऊपर इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, हम उन सब लोगों को इतने मजबूर हैं कि हम उन सब लोगों को यहाँ से भगा भी नहीं सकते। जाहिर बात है, ये जो इस वक्त ये लाठी गोली और इस्लामाबाद की जो फस्तायत है, ये इसका जो लोग इसको फेस कर रहे हैं, मैं उन सबको सलाम करती हूँ। और वो लोग जो बेइज्जती से बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि बड़े अफसोस का मकाम है। इमरान खान ने जो करना था इस कौम के लिए कर लिया है। आप देखें कि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी किसी सहूलत के लिए नहीं बात की, उन्होंने सिर्फ कहा कि मेरी आंख का इलाज करा दो। आपने देखा है कि जो चोरों का सरबराह था, हुकूमत का सरबराह नवाज शरीफ था, वो प्लेटलेट्स का बहाना करके फौरन मुल्क से बाहर चला गया था, और वो भी 4 हफ्ते के लिए, और आया 4 साल के बाद। और इमरान खान ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। अफसोस की बात है, इन सब लोगों के लिए अफसोस की बात है। और मेरा ख्याल है ये पहिया दोबारा घूम के इसी तरफ आएगा। आज जिस वक्त अगर इमरान खान पिछले 3 महीने से, ये नवंबर में शुरू हुई है तकलीफ, और आज ये जब फरवरी का महीना आ गया है, ये चौथा महीना जा रहा है जो तकलीफ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस कौम की तकलीफ उन्होंने पहले बर्दाश्त किया, वो जाती तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमें महसूस हो रही है। आज हम इसलिए सड़कों के ऊपर हैं कि जिसको कहते हैं ना कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गई है। अब मेरा ख्याल है इन सब लोगों को भी कोई शर्म हया करनी चाहिए। इस वक्त इन लोगों को भी शर्म हया करनी चाहिए। और मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि इस वक्त नारेबाजी जो है वो हो रही है तरीके इंसाफ के वर्कर की जानिब से। और ये इस वक्त कैदी नंबर 804 से जो है वो गूंज रहे हैं लाहौर और लाहौर की सड़कें। और मजीद जो है वो तरीके इंसाफ की खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है मौजूद है। तरीके इंसाफ की खवातीन से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि शर्म आनी चाहिए। कोई कैदी या कोई भी अगर कैद में जाता है तो उसको हर तरह की सहूलियत दी जाती है। और जो इस वक्त जिनकी आंख ज़ाया कर दी गई है 85%, वो इस उम्मत इस्लामिया का एक लीडर था जिसकी 85% आपने आंख ज़ाया कर दिया और उसको इलाज के लिए नहीं जाने दिया। तो आप लोगों के घर में तो मक्खी भी मर जाए, उसका इलाज भी आप लोग लंदन से करवाते हैं, और आप लोगों को इस्लामाबाद में जाने की परमिशन नहीं दी गई खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, हर इंसान को इलाज की सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। तो ये हमारा लीडर है, उसने अपना काम कर दिया है, कम अज़ कम अब हमें अपना काम करना चाहिए। उनके इलाज की सहूलतें मुयस्सर करनी चाहिए, और इसलिए हम बैठे हैं कि हमारे लीडर को इलाज की सहूलतें मिले। इलाज की सहूलतें आप उम्मीद है आपको कि मिलेंगी? नहीं, उम्मीद नहीं है, इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि उन्हें वही सहूलतें मिले जो खुद वो लेते हैं। आपकी आवाज में दुख है। जी बिल्कुल, क्योंकि खान साहब ने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। हम शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह ने जो काम खान साहब को दिया था वो तो वो कर चुके हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमें चाहिए कि खान साहब के लिए निकलें और बैठें ताकि खान साहब को इलाज की सहूलतें मुयस्सर हों। कह रहे हैं कि हम खान साहब के लिए आंख भी जो है वो देने को तैयार हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? और आपका क्या वो है? बेटा, डॉक्टर अगर आंख लगाने से मसला हल होता तो हर बंदा देने को तैयार है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये इस तरह का मर्ज है कि इसके आंख के बदले आंख नहीं लग सकती उसमें। तो कम से कम उनको शिफा इंटरनेशनल भेजा जाए और उनकी बहनों को साथ हों, उनके रिश्तेदार साथ हों, ताकि वो अपना इलाज करवा सके। ये जो नवाज शरीफ है, ये इनको खान साहब ने भेजा था ना लंदन। खान साहब का दिल में दर्द थी, इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। इतने बेगैरत है कि एक बंदे को इलाज की सहूलतें नहीं दे पा रहे। ये कौन है बेगैरत जो ये आपको खुद सबको पता है, सबको पता है कि कौन बेगैरत है। कौन है? सबको पता है कौन बेगैरत है। हुकूमत है, जाहिर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये खान साहब की तस्वीर आपके हाथ में है, लीडर आपका जेल में है, सेहत उसकी ठीक नहीं है, आप रोडों पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि खान साहब की आंख 85% जो है वो डैमेज है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, और वो ट्रीटमेंट दिया जाए जो डॉक्टर्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं। आप उनको अभी तक हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सके,
जबकि अदालत के साफ साफ अहकामात हैं कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि 85% इस उम्र में आंख का बंद होना या उनका डैमेज होना ये कोई मामूली बात नहीं है, उनके प्रॉपरली लाइफ टाइम के लिए उनका असर होता अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये खान साहब की सेहत का मामला है, ये जो एहतजाज है इससे मुतमईन है आप? है। मैं बेसिकली मैंने ना अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि ये ब्लॉक पे कल आप लोग बाहर बैठे हुए थे, आज आप अंदर बैठे हुए हैं। देखिए मेरी एक रीज़न है, मैं बेसिकली बहुत ओपनली बात करूंगी कि मैं नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की बीमारी से हटाकर हमारा माइंड डाइवर्ट किया जाए। हम लोग बाहर जाएंगे, ये लोग पकड़ धकड़ करेंगे, पुलिस आप देख रहे हैं, वकीलों का क़यादत का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अवाम जो वैसे ही, मैं तो कहती हूँ मुझे सबसे ज्यादा तुफ है इस कौम पर जो इतनी बेहिस है कि नहीं निकल रही। आपने 2024 में 2/3 मेजोरिटी पे वोट दिया, आप लोगों ने कहा इमरान खान खंबे को खड़ा करेगा, हम उसको वोट देंगे, आपने वोट दिया, लेकिन उसी लीडर की आंख 85% जो है वो डैमेज हुई हुई है और इस कौम को फर्क नहीं पड़ रहा। जो खुद को सो कॉल्ड कॉप कहती है, उनको फर्क नहीं पड़ा। अगर वो सारी इस वक्त बाहर निकले तो शायद हमारे जो चंद वर्कर हैं वो भी गिरफ्तार होने से बच जाए। हमारा मसला ये है कि हमारे वर्कर गिरफ्तार करेंगे, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर एहतजाज कहाँ चला गया? हमने तो एहतजाज करना है, हम वो सेंटर में करें, हम यहाँ बैठ के करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि पूरा हमने एहतजाज करना, अपनी आवाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना कि हमारे लीडर को इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपका जो आपने अहकाम जारी किए हैं उन पे बिल्कुल भी उस पर काम नहीं हो रहा, तो उस पर उनको नोटिस लेना चाहिए। फैज़ा मुराद साहबा, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और आप सड़कों पर हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जस्टिस याया अफरीदी को शर्म आनी चाहिए। एक ऑर्डर उन्होंने जिनके अपने हैंडलर्स के कहने पे दे तो दिया, उसकी कम से कम हमें रिटर्न ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए। आपने तो मिलिट्री ट्रायल्स वाला हिसाब बना लिया कि आप एक जजमेंट पास कर रहे हैं लेकिन उसकी कॉपी नहीं दे रहे किसी को। दूसरी बात, आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, एक सबसे बड़ी पार्टी के लीडर, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो अब एक प्रेसिडेंट बनता जा रहा है। तो जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपने चीखना नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगी। जब आपकी बारी आएगी आपने चीखना नहीं है। माल रोड के मनाजिर आपके सामने हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहना सलाम। चाहेंगे जनाब? क्या कहेंगे सर, जो पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख रहे हैं और मीडिया जितना भी है, मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया की जितने भी चैनल्स यूट्यूबर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो हक सच को दिखा सकते हैं। उनमें जुर्रत है, आप लोगों जैसे लोगों में जुर्रत है। बाकी मीडिया इस वक्त चुप है, जुल्म की इंतहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम का मकबूल तरीन लीडर और साबका वज़ीर आज़म वो इस वक्त जेल के सलाखों में है। जब वो वज़ीर आज़म था उसने इन पर रहम भी किया और इंसानों वाला सलूक इनके साथ किया। और आज जो है वो जुल्म जो कि आपको नजर आ रहा है, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो जुल्म फलस्तीन के ऊपर हो रहा था, समझ लो कि वही जुल्म आज मुल्क के अंदर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना जी वालेकुम सलाम। जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, उसके बाद पूरी कौम में एक तशवीशनाक सूरत हाल है और सारी कौम परेशान है और इंशाल्लाह ये वक्त बड़ी जल्दी बदल जाएगा। इन जालिम हुक्मरानों को सिर्फ मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, जालिमों, मैं इन जालिम हुक्मरानों को सिर्फ मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, दौर बदल जाएगा, ये वक्त की बात है। क्या तुम्हारा खुदा है, हमारा नहीं। और मौला का फरमान है कि जो कोई ताकत के बलबूते पर इज़्ज़त हासिल करना चाहता है तो अल्लाह उसे इंसाफ से जलील करता है। इनके दिन गिने जा चुके हैं और बहुत जल्द इनके दिन पूरे होने वाले हैं और कौम इनके खिलाफ निकलेगी। बात जी नाज़रीन, मज़ीद आपको जो है वो मैं सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर के एहतजाज के हवाले से। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के ज़ीशान साहब यहाँ पे हाफिज़ ज़ीशान साहब मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब एहतजाज के लिए पहुँचे हुए हैं, क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर, ये आज तक की तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट में सबसे तकलीफ दे एहतजाज है। एक ऐसा शख्स जिसने इस कौम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी, इस कौम को शौकत खानम जैसे इदारे दिए, आज वो खुद हेल्थ के लिए बेयारो मददगार बैठे हैं। यानी हमने क्या देना चाहेंगे उन लोगों को? हमने एक ऐसे लीडर को जिसकी पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है, उस बंदे को हमने, उसकी आंखों को हमने दांव पे लगा दिया।
तो तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है और ये इसकी इब्तदा है। इसका दायरा कार बतदरीज बढ़ता जाएगा जब तक खान साहब को हस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये आपको लगता है, कोई उम्मीद है कि ये जो है वो जल्द जो है खान साहब को कहीं शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल? सर, ये प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि दबाव में लाना। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता जाएगा तो इनके लिए नागजीर हो जाएगा, चूंकि तहरीक इंसाफ का आम सतह का जो कारकुन है वो इस कदर एग्रेसिव है, इनको इमरान खान को अस्पताल पहुंचाए बगैर कोई दूसरा हल नहीं होगा। जी, कोई दूसरा हल नहीं होगा इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाए बगैर, जब तक उनका इलाज नहीं होता। ये मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर, और ये मुतालबा उनका जो है वो किसी हद तक जायज़ भी है कि किसी की सेहत के साथ जो है वो इस तरह का खिलवाड़ जो नहीं होना चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और मजीद आपको अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आला निगहबान।